कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में जो ड्राई स्पेल से लोगों को राहत मिली है और साथ ही साथ किसान बागवान भी यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं और आम लोगों की जो चिंताएं थी पीने के पानी की समस्याओं को लेकर या सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर वो भी अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। ज़हूर। बिल्कुल जैस्मीन, एक खुशखबरी और इस खुशखबरी के चलते जो है किसानों ने एक राहत की सांस ली है और गुज़श्ता दिनों से जो बर्फ़बारी शुरू हुई और जो प्लेन्स में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ उससे एक किसी न किसी हद तक जो है एक राहत की सांस नसीब हुई है किसानों को। और कुल मिलाकर एक जो क्लाइमेट चेंज दिख रहा था तो उसमें भी काफ़ी एक फ़र्क नज़र आ रहा है अब। और कुछ दिनों से जो मौसम में अचानक तब्दीली रोनुमा हुई है ये खुशाइंदा बात है और स्पेशली जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो उनमें काफ़ी खुशी पाई जा रही है। उसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें भी अब थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया और जो ऊपरी इलाके हैं स्पेशली अगर हम पहाड़ों की बात करें, अगर हम जनूबी कश्मीर के पीर पंचाल इलाके की बात करें, अनंतनाग की बात करें या फिर जो मेजर ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे तो उन पे भी बर्फ़बारी हो गई है और अब वो ग्लेशियर्स भी रिचार्ज होना शुरू हो गए हैं। चूँकि अब चिलाई कलां का मौसम चूँकि ख़त्म हो गया है कल से 1 फरवरी, लेकिन फिर भी एक राहत की सांस और स्पेशली जो पहाड़ी इलाके हैं आज हमने देखा जो गुज़श्ता रात से बर्फ़बारी हुई उसमें कई जगहों पे 1 इंच 2 इंच, अगर हम अनंतनाग की बात करें, कुलगाम की बात करें, शोपियान की बात करें, हालांकि शोपियान और कुलगाम में गुज़श्ता दिनों ही बर्फ़बारी शुरू हुई थी लेकिन उसके चलते जो है किसानों में बहुत हद तक जो है राहत उन्हें मिली है। और स्पेशली ये एक ऐसा मौसम था जिसमें बर्फ़बारी या बारिशों का होना लाजमी था और इसके चलते जो आगे आने वाला ख़रीफ सीज़न है उसमें किसी न किसी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है और स्पेशली टूरिज़्म को बूस्ट मिल सकता है। हमने ये देखा जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो पहलगाम है, चाहे गुलमर्ग, सोनमर्ग या दूधपथरी या फिर अहरबल की बात करें तो इन जगहों पे बर्फ़बारी हुई है। आज भी हमने देखा कि पीर पंचाल पहाड़ी रेंज पे जो है तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ जो लो लाइन एरियाज़ हैं वहाँ 1 इंच 2 इंच बर्फ़बारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। हालांकि सुबह सवेरे से ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया, स्पेशली जो मेजर रोड्स हैं उनको थ्रो किया ताकि लोगों को किसी तरह की जो है मुश्किलात पेश ना आए। और स्पेशली जो बर्फ़बारी की प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। हालांकि प्लेन्स में भी बर्फ़बारी जो है उसकी भी पेशन की गई थी लेकिन किसी हद तक प्लेन्स में भी बर्फ़बारी हुई। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम कुलगाम की बात करें तो उसके लो लाइन एरियाज़ में कई जगह पे बर्फ़बारी हुई, चाहे वो डीके मर्ग हो, कमाल हांजीपुरा या फिर अहरबल का टंगमर्ग इलाका हो तो वहाँ पे भी बर्फ़बारी। उसी तरह से पहलगाम जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी बर्फ़बारी हो गई। और उसी तरह से अगर हम मेजर डेस्टिनेशंस की बात करें या मेजर जगहों की बात करें तो वहाँ पे भी बर्फ़बारी हो गई है कल शाम से। और अभी अगर हम देखें तो ये सड़कों पे जो हैं ये जो आप देख सकते हैं ये वेट सड़कें हैं। सुबह से ही हल्की फुल्की बर्फ़बारी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सड़कें भी जो हैं ज़हूर गांदरबल की जानकारी आप दे पाएंगे क्या, क्योंकि गांदरबल में ऊपरी इलाकों में भारी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है और लोगों से अपील की गई है कि ढलान वाले इलाकों में खासकर रुख ना करें। बिल्कुल, अगर हम गांदरबल की बात करें क्योंकि सोनमर्ग वगैरह वहाँ पे पड़ता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और वहाँ हायर एल्टीट्यूड पे अमूमन अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। तो ऐसे में अगर हम गांदरबल की बात करें तो वहाँ पे एवलांच वार्निंग जो है ऑलरेडी कल से ही जारी की गई थी क्योंकि वहाँ पे जोजिला टनल के पास भी कई हादसात रोनुमा हुए। लास्ट टाइम भी हमने देखा तो यूजुअली वहाँ पे ये थ्रेट रहता है कि एवलांच आ सकता है। जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो मकीन है रिहायशी लोग हैं उन्हें जो है सेफर जगहों पे जो है वो कहा गया है और वो ऐसे में ज़्यादातर बाहर ना निकले, ये इसकी वार्निंग जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने दी है। ऐसे में नॉट ओनली गांदरबल बल्कि ऐसे कई मकामात हैं जहां पे इस तरह की वार्निंग्स जो हैं अलर्ट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं क्योंकि
अभी चूंकि मौसम साफ होगा उसके बाद धूप निकल आएगी तो उसमें ज़्यादातर एवलांच का खतरा रहता है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि जो ही स्नो मेल्ट होता है तो स्नो मेल्ट होने के बाद एवलांच का ज़्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है कि गांदरबल जैसे इलाके में चूंकि हायर एल्टीट्यूड पे है, लेह लद्दाख वहाँ से रास्ता जाता है, तो हायर एल्टीट्यूड पे होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा थ्रेट्स हैं और उस वजह से अलर्ट जारी किया गया है। और कुल मिलाकर अगर हम एवलांच प्रोन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे भी मेजर थ्रेट्स जो हैं वो दिख रही हैं और दैट्स वाई कि डिपार्टमेंट ने पहले ही जो है अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी जानी नुकसान का इतलाक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही ज़हूर, अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए, क्योंकि बड़े लंबे समय से एक ड्राई स्पेल चल रहा था, यहाँ तक कि चिल्ले कलान में लोगों को उम्मीद थी कि बर्फबारी होगी, चिल्ले कलान पूरा निकल गया, बर्फबारी नहीं हुई, लोगों की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ी हुई थी। सेब को और जो यहाँ पर मावे के जो पेड़ हैं उन्हें प्रॉपर चिलिंग आवर्स नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं फसलों पर भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है, सयाह तो खुश हैं ही, लेकिन आम लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि आम लोग भी काफ़ी खुश हैं और आम लोगों पे जो एक मायूसी कुछ देर से छाई हुई थी वो मायूसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। चेहरों पे काफ़ी खुशी जो है वो जाहिर हो रही है और यही वजह है कि जो गुज़श्ता दिनों बर्फ़बारी हुई या गुज़श्ता दिनों जो बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ वक्फे पे, उसकी वजह से ना सिर्फ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है आने वाले सीज़न में, बल्कि जो हमारी नदी नाले हैं वो उस पर भी पानी का फ्लो जो है वो बढ़ सकता है। और यही वजह है कि पीने के पानी की जहाँ तक बात की जा सकती है या बिजली, आपने देखा बिजली का निज़ाम भी कुछ देर तक जो है वो उसमें कर्टेलमेंट दिखाई दी गई। वही वजह है कि जो पानी है, पानी नहीं आ रहा था और बारिशें नहीं हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक साथ जुड़ी हुई है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर हो, चाहे नदी नाले हो हमारे। तो अमूमन हमने ये देखा कि गुज़श्ता दिनों से काफ़ी खुशी जो है वो पाई जा रही है लोगों के अंदर, उनके चेहरों पे मुस्कान जो हमने देखी और स्पेशली जो टूरिज़्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक बार फिर उभरता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में विंटर स्पोर्ट्स या फिर टूरिज्म जो है वो आइंदा दिनों में काफ़ी जो है उसको बूस्ट मिल सकता है। जी जैस्मीन, बिल्कुल। ज़हूर, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने किसी तरह की कोई पेशन गोई की है? क्योंकि अभी तो बताया गया है कि 2 से 3 दिन यानी लगभग 4 फरवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा घाटी में। उसके बाद क्या हालात होंगे? क्योंकि बर्फबारी रिक्वायर्ड है, जो चिल्ले कलान में नहीं हुई, आगे होनी जरूरी है। बिल्कुल जैस्मीन, हमने माजी में भी देखा कि फरवरी में भी बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे और मेजर और बड़े पैमाने पर बर्फ़बारी हुई है। ये नहीं है कि चिल्ले कलान में या मौसम में दिसंबर या जनवरी के महीने में बर्फ़बारी, बल्कि हमने फरवरी में भी जो है बड़े पैमाने पे बर्फ़बारी देखी है। और ऐसे में जो मेट डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की है कि अगले 2-3 दिनों में एक बार फिर जो मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है, बर्फ़बारी हो सकती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो हिट कर सकती है। बिल्कुल ये पेशन गोई जो है इसके चलते ऑलरेडी जो है हमने पहले भी बताया कि लोगों में काफ़ी खुशी जो है वो पाई जा रही है और यही वजह है कि अगर आइंदा दिनों में इन 2-3 दिनों में बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती है, इससे बड़ी राहत मिल सकती है यहाँ के लोगों को। और ऑलरेडी मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में जो है मौसम ख़राब रह सकता है 4 फरवरी तक। और जो प्लेन्स हैं वहाँ प्लेन्स में भी आज या कल जो है वो हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और यही वजह है कि ये सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है और अगले 24 घंटों में 48 घंटों में ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रह सकता है। हालांकि बीच में मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि मौसम जो है वो ठीक रह सकता है, लेकिन वक्फे पे बारिशें या बर्फबारी जो है उसकी पेशन गोई पहले ही मेट डिपार्टमेंट ने जो है वो दी है। और जी बिल्कुल ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और